Hello, good morning, students. How are you? Fine. Okay. I'm also fine. आपको पता ही है कि पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था रेस्पिरेशन और मोड ऑफ रेस्पिरेशन। मोड ऑफ रेस्पिरेशन में मैंने एक टॉपिक नहीं पढ़ाया था और उस टॉपिक का नाम है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर, ऑर्गन सिस्टम क्या है? ऑर्गन सिस्टम ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। जब एनिमल बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं और मिलकर एक कॉमन स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? माउथ आता है, इसोफेगस आता है, स्टोमक आता है, लिवर आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, पैनक्रियाज आता है। कोई ऑर्गन बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स का हिस्सा हो सकता है, जैसे कि पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हिस्सा है, क्योंकि ये सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाज जो है ये एंडोक्राइन सिस्टम का भी हिस्सा है, क्योंकि ये सिक्रीट करता है हार्मोन्स भी। When the body when the body of animal when the body of animal consists of numerous organs forming organ systems. Organ systems like digestive system, like digestive system। और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, और क्या आता है गॉल ब्लेडर, जीबी, और क्या आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और क्या आती है लार्ज इंटेस्टाइन, और क्या आता है पैनक्रियाज। सर, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम में आता है? ये आता है फाइलम एस्केलमेंथीज में। फाइलम एस्केलमेंथीज से लेकर कहां तक? फाइलम कॉर्डेटा तक। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइलम एस्केलमेंथीज से लेकर आता है कहां तक? फाइलम कॉर्डेटा तक। एग्जाम्पल, फाइलम एस्केलमेंथीज। फाइलम एस्केलमेंथीज up to फाइलम कॉर्डेटा।
आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, जो एनिमल किंगडम है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है नॉन कॉर्डेटस, दूसरा है कॉर्डेटस। नॉन कॉर्डेटस ये वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होते हैं। These animals do do not these animals do not have notochords. नोटोकॉर्ड क्या होता है आगे जाके पता चलेगा। और कॉर्डेट्स ये वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। These animals have notochords. These animals have notochords. कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा, जो एक कॉर्डेट्स है इसको हम बोलते हैं फाइलम कॉर्डेटा भी। फाइलम कॉर्डेटा, ये जो फाइलम कॉर्डेटा है इसके नीचे आता है, फाइलम कॉर्डेटा के नीचे आता है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। फाइलम सब फाइलम, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। सर ये वर्टिब्रेटा क्या होता है? वर्टिब्रेटा जो है दे हैव वर्टिबल कॉलम, दे हैव vertebral column, they have vertebral column। सब फाइलम वर्टिब्रेटा इसकी एग्जांपल्स है पिसेस यानी कि पाइसेस, पाइसेस बोलते हैं मछली को। और क्या था इसमें? एम्फीबियंस, एग्जांपल एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का एग्जांपल क्या है? एम्फीबियन का एग्जांपल है फ्रॉग। और एक एग्जांपल है वो है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में एग्जांपल लिजर्ड। और एक एग्जांपल है वो है मैमल्स। और एक एग्जांपल है एव्स। एव्स बोलते हैं बर्ड्स को। मैमल्स में एग्जांपल डॉग हो गया, कैट हो गई, और एक एग्जांपल मंकी हो गया, काऊ हो गई। सर नॉन कॉर्डेटस वो एनिमल्स होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, और कॉर्डेटस वो एनिमल्स होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। अब नॉन कॉर्डेट्स पर आते हैं। अब नॉन कॉर्डेट्स की बात करेंगे।
नॉन कॉर्डेट्स में कौन कौन से फाइलम्स आते हैं? पहला फाइलम पी बोले तो फाइलम फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा में एग्जाम्पल स्पॉन्ज। दूसरा है फाइलम सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा। फाइलम सीलेंट्रेटा में एग्जाम्पल हाइड्रा। तीसरा फाइलम 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 टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा का एग्जाम्पल क्या है? प्लीरोबैक्टीरिया। प्लीरोबैक्टीरिया। चौथा फाइलम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस में एग्जाम्पल फ्लैटवर्म। फ्लैट वर्म। और पांचवा फाइलम है एस्केलमिन्थेस। फाइलम एस्केलमिन्थेस। फाइलम एस्केलमिन्थेस में एग्जाम्पल है राउंडवर्म। एग्जाम्पल राउंड वर्म। और एक फाइलम है फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा में एग्जाम्पल अर्थवर्म। अर्थवर्म। और एक फाइलम है फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। फाइलम ऑर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है कॉकरोच यानी कि पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। इसका कॉमन नेम है कॉकरोच। आठवां फाइलम है फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का में एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल है PILA पाइला। कॉमन नेम है एप्पल स्नेल। और एक फाइलम है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। 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 इसका एग्जाम्पल है स्टारफिश। एग्जाम्पल एस्टेरियस बोले तो स्टारफिश। कॉमन नेम है स्टारफिश। और एक फाइलम है वो है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा। इसका एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस बोले तो टंगवर्म।
और एक टॉपिक है टॉपिक का नाम है रेस्पिरेटरी organs in different animals. Respiratory organs in different animals. मैं लिखता हूं फाइलम पोरिफेरा सेलेंट्रेटा टेनोफोरा पोरिफेरा सेलेंट्रेटा टेनोफोरा and platyhelminthes और क्या है एस्केलमेंथीज एस्केलमेंथीज फाइलम पोरिफेरा सीलेंट्रेटा टेनोफोरा प्लेटीहेल्मिन्थेस एस्केलमेंथेस इन फाइलम्स में कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। एनिमल्स of abophylamus do not have any specific respiratory organs। फाइलम पोरिफेरा में कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। फाइलम सीलेंट्रेटा में कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। फाइलम टेनोफोरा में भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है और प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है और एस्केलमेंथेस में भी कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। ऑल एबो एनिमल्स जो भी एनिमल है ये कहाँ रहते हैं? वाटर में। ऑल एबो एनिमल्स live in water। ये मैंने यहां पर बना लिया एक एनिमल बॉडी। ये है वाटर। ये क्या है? ये वाटर है। वाटर में क्या है? वाटर में है ऑक्सीजन। वाटर में है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ये क्या है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। और ये है बॉडी सरफेस। ये बॉडी सरफेस। ऑक्सीजन कहां जाएगा? अब ये जाएगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि ये जाएगा इस बॉडी के अंदर, इस एनिमल के अंदर, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। क्योंकि बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। अब कहां ये मूव करेगा ऑक्सीजन? ये मूव करेगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। बॉडी सरफेस जाएगा सेल में और अंदर क्या है? अंदर है CO2। अंदर बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। ये मैं बात कर रहा हूं जो एनिमल कहां है, कहां रहता है? वाटर में। वाटर में जो एनिमल है इसके सराउंडिंग में वाटर है। इस बॉडी के सराउंडिंग में वाटर है। वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है और वाटर में ऑक्सीजन ज्यादा है। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। ये जाएगा फ्रॉम कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन टू या लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। ये ऑक्सीजन गया बॉडी के अंदर और अंदर क्या है? अदर कौन सा गैस
है, अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस टॉक्सिक है, और ये जाएगा, वो ये निकलेगा बाहर, कहाँ जाएगा, बॉडी सरफेस से जाएगा कहाँ, वाटर में। किसके माध्यम से, डिफ्यूजन के माध्यम से। ऑक्सीजन, तो मैं लिख लूंगा ऑक्सीजन dissolved moves into cells of animal. Move oxygen dissolved in water moves into cells of animal by इसके माध्यम से diffusion, by diffusion. Carbon dioxide is present, carbon dioxide is present in cell, moves into water by diffusion. जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर जो भी मैंने फाइलम्स लिख लिए हैं, फाइलम पॉलीफेरा, सिलेंट्रा, टेनोफोरा, प्लेटेलिन्स, एस्केलमिन्थिस, इनमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। और ये फाइलम्स, इन फाइलम्स में जो भी एनिमल्स आते हैं वो कहाँ रहते हैं, वाटर में, और वाटर में डिफ्यूजन करते हैं, डिफ्यूजन के माध्यम से ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं वाटर में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करेंगे किन फाइलम्स में कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। फाइलम एनालिडा की बात करेंगे। एग्जाम्पल अर्थवर्म, एग्जाम्पल अर्थवर्म, फाइलम एनालिडा। अब मैं डायग्राम बनाऊंगा। ये है अर्थवर्म, इसके अंदर क्या है, अर्थवर्म के अंदर है ब्लड कैपिलरी। ये क्या है, ये है ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी के अंदर है, इसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इस ब्लड के अंदर है, और इस ब्लड कैपिलरी के अंदर है ब्लड। ये अर्थवर्म है। अर्थवर्म की रेस्पिरेटरी ऑर्गन है मॉइस्ट स्किन, और ये थिन भी होते हैं। अर्थवर्म की रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये स्किन थिन होती है, मॉइस्ट स्किन है अर्थवर्म की रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये क्या करता है, ये अर्थवर्म क्या करती है, ये ऑक्सीजन को इसी मॉइस्ट स्किन से अंदर की ओर लेती है। फिर ये ऑक्सीजन कहाँ एंटर करता है, ब्लड कैपिलरी में। ब्लड कैपिलरी में क्या है, ऑलरेडी बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये टॉक्सिक गैस है, ये ब्लड कैपिलरी से निकलकर कहाँ जाएगा, ये जाएगा बॉडी में, फिर बॉडी से निकलकर कहाँ जाएगा, ये मॉइस्ट स्किन से बाहर निकल जाएगा ये गैस। ऑक्सीजन dissolved in water, oxygen dissolved in water
moves into cells. अब और एक फाइलम है, फाइलम एनालिडा। Phylum Annelida एग्जाम्पल है अर्थवर्म, अर्थवर्म, अर्थवर्म की रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखते हैं अब। ये है अर्थवर्म। जो अर्थवर्म की स्किन होती है यह थिन होती है और मॉइस्ट स्किन होती है। क्या होती है बच्चों? थिन स्किन और थिन होती है और मॉइस्ट स्किन होती है। और जो ये अर्थवर्म है इसके अंदर क्या है? ब्लड कैपिलरी है। ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या है? ब्लड है। ये है ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी में क्या होता है? ब्लड। इसमें क्या है? ब्लड है। बाहर क्या है? बाहर ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन कहां जाएगा? ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन से अंदर जाएगा। अर्थवर्म की रेस्पिरेटरी ऑर्गन है यही थिन स्किन, मॉइस्ट स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी ऑर्गन से अंदर जाएगा। अंदर क्या है? ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन अंदर कम है और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा है। ये ऑक्सीजन कहां जाएगा? ये जाएगा अंदर की ओर। फिर कहां जाएगा ये ऑक्सीजन? ये ब्लड कैपिलरी में। उधर गैसेस एक्सचेंज होगा। जब गैसेस एक्सचेंज होगा तो बाहर क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कहां से निकलेगा? ब्लड कैपिलरी से निकलेगा, जाएगा बॉडी में। फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन से निकलेगा, कहां जाएगा? सराउंडिंग एनवायरनमेंट में। फाइलम एनालिडा में एग्जाम मैंने दिया है एग्जांपल अर्थवर्म है और ये है डायग्राम अर्थवर्म की। अर्थवर्म की रेस्पिरेटरी ऑर्गन है थिन स्किन, मॉइस्ट स्किन और रेस्पिरेटरी ऑर्गन से क्या जाएगा अंदर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब अंदर गया तो फिर कहाँ अंदर क्या है? ब्लड कैपिलरी। फिर ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन एंटर करेगा और उधर गैसेज एक्सचेंज हो गया। अब और अंदर क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकला ब्लड कैपिलरी से। ब्लड कैपिलरी से कहाँ गया? मॉइस्ट स्किन से बाहर निकल गया सराउंडिंग एनवायरनमेंट में। इन अर्थवर्म इन अर्थवर्म इन अर्थवर्म exchange of gases. Exchange of gases takes place via thin and moist skin. In earthworm, exchange of gases takes place via thin and moist skin. Oxygen gas diffuses from ऑक्सीजन गैस कहां से डिफ्यूज कर गया? फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर इसमें इनटू द ब्लड, इनटू द ब्लड। थ्रू द स्किन, थ्रू द स्किन। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां से डिफ्यूज कर गया? CO2 gas diffuses from blood via carbon dioxide gas diffused from blood via
from blood via skin into the atmosphere. करूंगा कल मैं और एक फाइलम एक्सप्लेन करूंगा, वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। Thank you so much for watching the lecture till the end.